Hey, what's up guys, welcome back to my new study channel. It's your boy Naman. So guys, आप अच्छे होंगे। तो guys, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 6 टिश्यू। आज हम चैप्टर 6 टिश्यू इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि आज अपनी लाइफ के बारे में पता चल जाएगा। हमारे टिश्यू होते हैं और सारे टिश्यूज़ के बारे में, प्लांट्स में कौन सा होता है, एनिमल्स में कौन सा होता है टिश्यू। ओके, देन मेरे को एक बात है समझ में आई थोड़ी कि जो टीनेजर एज में पहुंच जाते हैं ना, उनको पेशेंस ही नहीं रहता। उनको ये होता है सारा काम ना जल्दी 1 मिनट 2 मिनट या 1 घंटे में काम होना चाहिए। कहीं एक दिन पहले तो अभी जो बच्चे थे 1 दिन में 1-2 दिन में काम करते थे, बट अब इन टीनेजर्स एज को ये हो रहा है कि हाँ 1 मिनट में करवाओ, 2 मिनट में करवाओ, 3 मिनट में करवाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें करवाता रहूँगा। ओके, तो हम करते हैं चैप्टर 6 टिश्यू। आई विल प्रोवाइड यू नोट्स। सो in this chapter tissue notes I am providing you. First of all, main question is tissue होता क्या? What is tissue? What is tissue? मेन क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू में हम लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है नोट्स का, लिखेंगे हम a group of cell performing a specific function is called tissue। अब एक बार बताओ, चलो मैं मतलब बताता हूँ इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल होता है टिश्यू जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक ह्यूमन बीइंग है जैसे मान लो, उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं कि उसको बस एक ही टाइम पे एक ही काम करना है। मान लो हम 9th क्लास में, सारे क्लास 9th में है, तो हमें करनी है बस एक स्टडी करनी है। स्टडी के अलावा हमें कुछ नहीं करना। क्या करनी है? एक स्टडी करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। तो इसमें बोला है एक ग्रुप ऑफ सेल, हम भी एक ग्रुप ऑफ सेल है जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस को। एक ही टाइम पे हम बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो जैसे हम क्लास 9th में, हमें बस एक चीज़ का है कि हमें स्टडी करनी है। क्या करनी है? बस एक स्टडी करनी है। हमें ये कह रखा है एक स्टडी करनी है। ओके, तो हम करते क्या क्या है? स्टडी भी करते हैं एक टाइम पे हम खाना भी खाते हैं। ओके, पानी भी पीते हैं। तो हमारे स्पेसिफिक फंक्शंस हो जाते हैं, परफॉर्म करते हैं हम स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, तो करते हैं। फिर हमारा क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें बना लिया व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू ही क्या होता है? फर्स्ट क्वेश्चन नोट्स में यही होएगा। हर एक नोट्स में किसी के पास चले जाओ, कोई से स्ट्रीम्स के पास चले जाओ, कोई से यूट्यूबर के पास चले जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन नोट्स हमेशा चैप्टर 6 का यही क्वेश्चन बनेगा। और अब सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा लिस्ट आउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। अब इसने बोला प्लांट्स और एनिमल्स में कोई डिफरेंस बताओ। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है लिस्ट आउट द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू। प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, जब प्लांट्स और एनिमल टिश्यू, हम यहाँ पे एक चीज और लिख सकते थे, लिस्ट आउट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू। ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू, तो हमारा क्यों नहीं बना? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ये रहा प्लांट टिश्यू एंड वन मोर इज एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में क्या करना है? तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमारा क्वेश्चन यही है, प्लांट टिश्यू और उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। और हमारे बेसिकली कितने पॉइंट्स बनेंगे? 6 भी बना सकते हो, 7 भी बना सकते हो। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि 5 नंबर का क्वेश्चन बनाए, 6 नंबर का बनाए, 7 नंबर का बनाए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक लाइन, फिर लिखेंगे प्लांट्स एनिमल्स। क्या लिखेंगे? प्लांट्स एनिमल्स। ओके, प्लांट्स लिख लिया, एनिमल्स लिख लिया। ओके, इट्स डेट क्लियर? प्लांट्स भी लिख लिया और एनिमल्स भी लिख लिया। फिर क्या करेंगे हम? प्लांट्स भी लिख लिया जब और एनिमल्स भी लिख लिया, फर्स्ट हमारी हेडिंग बनेगी प्लांट्स की कि प्लांट्स आर
अब बाकी के मैं बस 3 पॉइंट लिखूंगा, ओके, और बाकी के आपको कमेंट में लिखने हैं। मैं बस 3 पॉइंट्स लिखूंगा, बाकी के आपको कमेंट में लिखने हैं। सो गाइस, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बता रहा हूँ, हार्डवर्क कर रहा हूँ। मेरे लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करना। तो एनिमल्स और फिर यहाँ करना है। प्लांट्स तो एक जगह रहते हैं, इसका मतलब होता है स्टेशनरी का मतलब स्टेशनरी वाला। प्लांट्स रहते हैं एक ही जगह पे, और जो एनिमल होते हैं, एनिमल्स मूव वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या निकला है कि बस एक जगह रहते हैं और ये कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, ओके। सेकंड पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? सेकंड पॉइंट हम लिख सकते हैं प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ओन फूड। हाँ, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड, फूड पे। लाइक अब एक और थर्ड वाली हेडिंग ये लिख सकते हो, थर्ड हेडिंग इसमें आप लिख सकते हो कि वो एनिमल्स होते हैं वो सीधा प्लांट्स पे ही होते हैं, ओके ओके। अब दिखेगा आपको क्लियर, ओके ओके। कमेंट में बता देना आपको समझ आया है नहीं, लाइक कर देना एक, ओके। एक कमेंट कर देना कि आपको समझ आया है नहीं, मेरे को भी बता देना। आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार और आपको बेसिक तरीके से समझा दूंगा, ओके। एक बेसिक तरीके से आपको समझा दूंगा, ओके। थर्ड पॉइंट हमारा बनता है प्लांट कंज्यूम लेस एनर्जी, प्लांट कंज्यूम लेस एनर्जी। और जो ये एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कंज्यूम मोर एनर्जी। अब एक बात बताओ, एनर्जी कैसे कंज्यूम करते हैं? जो वो लेस क्यों करते हैं? लेस पता है क्यों करते हैं? ये क्योंकि एक जगह रहते हैं। और जो एनिमल्स होते हैं वो मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं, तो उनकी सांसें फूलती है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स की भी होती है कि उधर से उधर जाएंगे तो हमारी एनर्जी थोड़ी वेस्ट हो जाएगी, ओके। वैसे ही हमारी ऐसे हो जाती है। तो 3 पॉइंट्स आपका होमवर्क है, 3 पॉइंट्स आपको खुद करने हैं, ओके। मैं कमेंट में चेक करूंगा, 3 पॉइंट्स आपको खुद करने हैं। अब आ जाते हैं हम 3 पॉइंट जब आपको खुद करने हैं तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो गाइस, लिखो बट, लिखो वट इज द एडवांटेज ऑफ ए मल्टीसेलुलर organism then unicellular organisms. I will provide you best notes. यही आपको नोट्स ना सारी जगह नहीं मिलेंगे। जो मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ ना, वो नोट्स में बस पता है क्या लिखवाएंगे? एक सब हेडिंग बनवा देंगे कि टिश्यू क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्वेश्चन बना के देंगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस बना के दिए ना, वो क्वेश्चन बना के नहीं देंगे नोट्स में। नोट्स में आपको सिंपल एक पर्चा पकड़ा देंगे कि हाँ बस यही नोट्स है, यही करो, आपको उसके अलावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे वाले नोट्स करोगे ना, पक्का पेपर में आपके ना नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। मेरे से पूछ लो, अभी एक बैच था मेरे पास, अभी मैं ट्यूशन भी नहीं पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था मैं पिछले साल, तो मेरे पास बैच था। तो उसके भाई मैंने ये वाले नोट्स दिए ना, उस लड़के के 40 में से 40 नाम अक्षर आए, 40 में से 40 मार्क्स आए उसके, उस लड़के के। तो अब मैं आपको भी, मेरे को अभी किसी ने आइडिया दिया, थैंक यू जिसने भी मेरे को आइडिया दिया कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो। और उनको भी, जो बच्चे हैं जो स्टडी नहीं कर पाते, एक रात पहले बैठ के पढ़ते हैं, उनको नोट्स प्रोवाइड करो। अब मैंने भाई आपको भी एक चीज़ बता दूं, मैंने एक पूरी नोटबुक बना रखी नोट्स की। जिसको मेरे नोट्स चाहिए मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने एक पूरी नोटबुक, ऐसे ही मैंने एक पूरी नोटबुक नहीं बना रखी, वो नोटबुक मैं आपको किसी अगली वीडियो में दिखाऊंगा।
मैं आपको पक्का 100 सब्सक्राइबर, जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपको ये नोटबुक ज़रूर दिखाऊंगा जो मैंने बना रखी है, और आप भी कहोगे कि ये क्वेश्चंस आप कैसे कर लेते हो। मैंने पूरी बुक छान मारी, पूरी एग्जाम्पलर छान मारी। मेरे को भाई कसम से, भाई बहनों जो भी आप देख रहे हो, मेरे को कसम से, मेरे को उसमें से एग्जाम्पलर एंड दिस बुक कुछ भी नहीं होता था। और अब देखो मैं कैसे बिना, देखो मेरे पास नोट्स की कॉपी भी नहीं है अभी तक, मैं खुद लिखवा रहा हूँ आपको, बस एक बुक की जरूरत है मेरे को, उसमें ही लिखवा रहा हूँ। अब मैंने क्या लिखवाया, इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, देयर इज डिवीजन होता है एक, आपको डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा, डिवीजन होता है ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन होता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आप अपनी ना एसएसटी सॉरी साइंस की अपनी एक्स्ट्रा बुक्स में भी देख लो, सेम क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे कभी भी। तो अब मेरा देखो ये क्वेश्चन समझाने में ध्यान देते हैं। अब तो सॉरी, डिवीजन ऑफ लेबर एंड डिवीजन ऑफ लेबर with respect to tissue their life, इस प्रोसेस को प्रोसेस आर डन बाय डिफरेंट टिश्यूज आर। अभी आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, आई नो, आप थोड़ा सा हो गए होंगे कि हाँ ये क्या कर रहा है क्या नहीं। अभी आपको डायग्राम के थ्रू सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, आप कहोगे हाँ, एक तो आप डायग्राम के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ये है क्वेश्चन, ओके। तो ये क्वेश्चन है आपका, ओके, मुझे एक थंब दो, ये क्वेश्चन है आपका, ओके। देन टिश्यू एक प्लांट होता है, एनिमल टिश्यू होता है, एक प्लांट टिश्यू होता है, ओके। दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। प्लांट टाइप में हम डिफरेंट करते हैं, एक दो टाइप की और होते हैं। एक होता है मरस्मेटिक, एक होता है मरस्मेटिक और एक होता है परमानेंट टिश्यू, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ये होता है एक सब डिवीजन होता है, एक सब डिवीजन, देखो ये है डायग्राम ये है, ओके। एक सब डिवीजन होता है, टिश्यू है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, ओके, एंड एनिमल टिश्यू के बाद मरस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। प्लांट में सब डिविजन्स होते हैं, देखो अब इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आएगा। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिवीजन ऑफ लेबर रिस्पेक्ट टू टिश्यू। एक टिश्यू था, टिश्यू नाम का टिश्यू, उसने दो सब हेडिंग दी, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, दो थी उसके पास सब हेडिंग। और जो प्लांट टिश्यू है उसने डिवीजन का लेबर किया रिस्पेक्ट टू टिश्यू, एक डिवीजन का लेबर किया टिश्यू से, और यहाँ दो मेरिस्मेटिक और परमानेंट टिश्यू, दो टिश्यूज आ गए, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नहीं बनता, अब हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मरस्मेटिक टिश्यू। इसकी करेक्टरिस्टिक्स गाइस बहुत सारी है, बहुत सारी। क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक्स? बहुत सारी है इसकी करेक्टरिस्टिक्स, आप देखते रहना। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करवाता हूँ मैं। बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स, आप भी कहोगे ओह इतनी तो हम जिंदगी में भी नहीं पढ़ी होगी। 7 करेक्टरिस्टिक्स हमने। तो गाइज थोड़ा मेरे ना नोट्स को थोड़ा सा ध्यान से, ओके। अब हम करेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि दे आर फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक रीजन। और अब हम ब्रैकेट डालें, कौन से रीजन में? ग्रोइंग रीजन में। कौन से रीजन में? ग्रोइंग रीजन में। और मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा इसका इंपॉर्टेंट कौन सा है। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, अभी बता दूं मैं आपको सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा। सेकंड पॉइंट कहाँ पे है? सेकंड पॉइंट गाइज मेरे प्लीज गाइज एक कमेंट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दो गाइज।
लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। सेकेंड हमारा क्या होता है कि दीज आर द डिवाइडेड टिश्यू। अभी मैंने आपको बात बताई थी कौन सा टिश्यू होता है, ये डिवाइडेड टिश्यू होता है जो हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ किसमें, प्लांट्स में, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में करता है। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या बन सकता है, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू are very active. Cells of these tissues are very एक्टिव होते हैं। और आप एक मिनट, मुझे पता है आप बोर हो गए होंगे, आप सोच रहे होंगे ये कहाँ से करवा रहे हैं गाइज, ये बिल्कुल सेम नहीं है। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन, ये बिल्कुल थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है, बट मैंने आपको थोड़ी ईजीएस्ट लैंग्वेज करवाई है, तो इसलिए आप थोड़ा समझ गए होंगे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको बोलने में। तो थोड़ा सा करना इसको अवॉइड, बिकॉज मैं आपको खुद से वो करके दे रहा हूँ ना। तो दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म अभी हम पढ़ेंगे इसमें चैप्टर में ही, तो अभी आप देखते रहो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये क्या होता है, अभी आप अपने आप पता चलेगा आपको। दे हैव थिन सेलुलोज वॉल्स, दे हैव। अब मैं आपको बता दूं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, ये जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको लिखवा रहा हूँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की मैं आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा हूँ, ये आपको 1-2 नंबर में आएगी, बट आपको पॉइंट सारे याद करने, क्योंकि एग्जाम टाइम्स में बच्चे भूल जाते हैं, कोई 2 या 3 पॉइंट तो याद रखते ही है, तो प्लीज थोड़ा याद रखना। सेलुलोज वॉल्स। 6th पॉइंट है द सेल पोजेसेस प्रोमिनेंट न्यूक्ली, सेल पोजेसिव प्रोमिनेंट न्यूक्ली। और 7th लास्ट वन इज द सेल लैक वोकल्स। ओके, वोकल्स। तो अब एक चीज हो रहा है, इनकी लोकेशंस अब क्या बताएंगे, लोकेशंस बताएंगे इनकी। ओके, अब लोकेशंस देख लो इनकी, क्या कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से रीजन्स में मिलते हैं। अब इनकी लोकेशंस देखो, लोकेशंस एंटी लिख दिया तो समझ जाना गाइस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लेना, लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर क्लासिफाइड into three based locations। ओके, 3 बेस्ड लोकेशंस है इनकी, 3 बेस्ड लोकेशंस। ओके, 3 बेस्ड लोकेशंस कौन कौन सी होती है, एक होती है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, हाँ, एपिकल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलर मेरिस्टेमेटिक। थर्ड इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ये 3 आंत होती है important, 3 are important। okay, these are very 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 much important। okay, very much important। और इसका डायग्राम बनेगा, आज के लिए बस इतना ही। और अब आपको अपनी नोटबुक में डायग्राम बनाना है ये वाला, इट इज़ वेरी इजीएस्ट डायग्राम एंड 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कल मैं इसके बारे में थोड़ा हेडिंग दूंगा, तो पूरा इसके बारे में डिफरेंट करूँगा, पूरा डिफ्रेंशिएट होएगा ये पूरा डायग्राम। ओके, अब के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट स्टडी चैनल में। बाय गाइस।